हेलो एवरीवन। इतना सब्र रखने के लिए शुक्रिया। मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। वो कहानी आपके सामने रखूँगा। इश्क, कितना खूबसूरत शब्द है ना इश्क। पर यकीन मानो ये छोटा सा शब्द खुशी के 4 तो गम के 1000 लम्हे दिखाता है। किसी को शराबी तो किसी को शायर बनाता है। यकीन मानो ये छोटा सा शब्द खुशी के 4 तो गम के 1000 लम्हे दिखाता है। किसी को शराबी तो किसी को शायर बनाता है। ये कहानी है एक सीधे से लड़के की जो इश्क में बस शायर होना चाहता है। मैं 10th में था जब मैथ्स के ट्यूशन में उस पहाड़न को पहली बार देखा था। उससे नज़रें हटाने को दिल नहीं करता था, उसके करीब आकर उससे दूर जाने को दिल नहीं करता था। जिस दिन वो ट्यूशन ना आती उससे ना मिलने का दुख दिल को तार तार करता था। अब वो इतनी प्यारी थी कि उससे कुछ कहने का, उससे कुछ पूछने का, उससे कुछ बातें कर सकूँ इतनी हिम्मत नहीं होती थी। पर एक दिन उसने खुद आकर मुझसे बात की। मुझे वो दिन अच्छे से याद है। वो अपनी सहेलियों से एक पेन मांग रही थी कि इट वॉज लाइक दैट, मनीषा तेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन है क्या? नहीं है। तेरे पास पेन है क्या? नहीं है। मेरा पेन पता नहीं खो गया। ओए अनिल नाम है तेरा? हाँ हाँ। तेरे पास 2 पेन है क्या? मेरे पास एक था, वो भी ट्यूशन आकर ही किसी से चुराया था। अब तुम ही बताओ मैं उसे इनकार कैसे कर सकता था। तो मैंने उसे पेन दिया और पूरे दिन कुछ नहीं लिखा। अब जैसे तैसे उससे बातें हुई, उससे दोस्ती हुई, उसे थोड़ा बहुत जाना और एक दिन इतना जाना कि उसे शेर व शायरी का बहुत शौक़ है। और उस दिन हमने ये ठान लिया कि ज़िंदगी में कभी कुछ करें ना करें पर एक दिन शायर तो ज़रूर बनना है। इसलिए कि शायरी के ज़रिए ही सही कि उसके दिल में तो जगह हम बना ही लेंगे। पर शायद गलत थे हम कि महज शायरी ही काफ़ी नहीं किसी के दिल में घर कर जाने के लिए। किसी को अपना बनाना हो तो और भी बहुत सी खूबियों का होना बहुत ज़रूरी है। पर शायद उस वक्त वो खूबियाँ ना थी हम में, शायद उस वक्त उसके काबिल ना थे हम। पर इन सब बातों से डर कर अपनी कलम को हमने रोका नहीं। हमने लिखा कि ज़रूरी तो नहीं मोहब्बत सिर्फ़ उनसे की जाए जिससे बदले में कुछ मिले। ऐसी मोहब्बत तो व्यापार है ना। उसे खो देने के डर से अपना इश्क हमने पन्नों में छुपा कर रखा। शायद यही तो सच्चा प्यार है ना। एक बार हम सब ट्यूशन की तरफ से टूर पर गए थे। तो टूर पर हम सब ने एक दूसरे की तस्वीरें ली। मेरे पास उसकी बहुत सारी तस्वीरें थी जो मैं बड़ा संभाल कर रखता था। उससे ज़्यादा हो नहीं पाती थी तो उसकी तस्वीरों से मैं रोज़ बात किया करता था। अब शायद आप लोग समझोगे ये झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है। मेरी बात का शायद आप यकीन ना करो पर बातें करते करते उसकी तस्वीरें बोल पड़ती थी। वो मुझसे बातें किया करती थी। मैं अपने दोस्तों को बताता था तो वो साले मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे पागल कहते थे। यार उसकी तस्वीरों में कुछ तो जादू है। आपको पता है जब एक शायर लिखता है तो एक इल्ज़ाम जो उस पर लगाया जा सकता है, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम होता है जो एक शायर पर लगाया जाता है, यही कि वो शेर जो सुनाता है वो सब चोरी के होते हैं। और इस शेर के बाद आप ये इल्ज़ाम मुझ पर लगा सकते हो कि उसकी तस्वीरों में कुछ तो जादू है, उसकी आंखों में नज़र आते हैं शेर। उसकी तस्वीरों में कुछ तो जादू है, उसकी आंखों में नज़र आते हैं शेर। हमारी कलम पे ये इल्ज़ाम है कि हम उसकी आंखों से चुराते हैं शेर। मेरे दोस्त रिश्तेदार घर वाले हैं परेशान इस दीवाने से कि महफिलों में हम बस उसकी आंखों पे सुनाते हैं शेर। अब तक उसे इतना पता चल चुका था कि मैं लिखता हूँ और थोड़ा थोड़ा उस पर ही लिखता हूँ, पर वो कुछ समझती नहीं थी। वो जानती सब थी। बड़ी नासमझ है वो और उसकी नासमझी पर ये शेर लिखा है। मैं जब जब इज़हारे मोहब्बत करता हूँ उसे लगता है कि नया शेर लिखा है। जहाँ इश्क लिखना हो मैं उसका नाम लिखता हूँ। वो पढ़ती है कहती है कि वाह अनिल क्या शेर लिखा है। अब 2 साल लगे उसे ये कहने में कि मुझे प्रेम है उससे, मुझे इश्क है उससे। हाँ, मुझे 2 साल लगे और मैंने इजहार कर दिया।
उसने एक पल ना लगाया और इनकार कर दिया। मैं उदास हो गया, पर मुझसे ज़्यादा उदासी तो उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी। अब मैं तो दोस्त था ना, उसे तो उदास नहीं देख सकता था। तो उसकी उदासी दूर करने के लिए मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर तुझे प्यार नहीं था तो ट्यूशन में मुझसे पेन क्यों मांगा था। उसने मुस्कुरा के एक सवाल किया कि अनिल, हम दोस्त तो रहेंगे ना यार। अब तुम ये बताओ मैं उसे मना कैसे कर सकता था। उस दिन के बाद मैं सिर्फ 3 दिन और ट्यूशन गया। ट्यूशन ना जाने की वजह वो नहीं थी, ट्यूशन ना जाने की वजह ये थी कि मेरे पापा की फैक्ट्री में लॉस हुआ था, तो ट्यूशन जा नहीं सकते थे। अब उससे मुलाकातें बंद हो गई, उससे बातें भी कम हो गई। एक दिन उदास होकर मैंने एक शेर कहा कि कभी कभी होती हैं पर अब बातें इतनी खास नहीं होती। हाँ, कभी कभी होती हैं पर अब बातें इतनी खास नहीं होती। मैं आज़ाद कर रहा हूँ खुद को तेरी कैद से कि एक तरफा मोहब्बत अब बर्दाश्त नहीं होती। एक दिन मेरी इस कहानी ने एक मोड़ लिया। इट वॉज 13th Jan 2016, लोहरी। मेरी एक जूनियर मेरे घर आती है मुझे लोहरी पर इनवाइट करने के लिए। अब 12th के एग्ज़ाम आ रहे थे, तो मैंने उससे ये कहा कि 12th के एग्ज़ाम आ रहे हैं, मैं नहीं आ सकता। उसने मुझसे सिर्फ 4 शब्द कहे कि सोच लो, वो आएगी। अब तुम ही बताओ यार, मैं उसे इनकार कैसे कर सकता था। अब मैंने एक दोस्त से पैंट, एक से शर्ट, एक से जूते, एक से परफ्यूम और सबसे 2-2 गालियाँ ली और पार्टी के लिए तैयार होकर चला गया। अब एक रूम में मेरे सभी दोस्त डांस कर रहे थे, मुझे नाचना नहीं आता, तो मैं खिड़की के पास बैठा हाथ में कोक का गिलास लिए बस उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं खिड़की के बाहर से उसे आता हुआ देखता हूँ, गिलास रखता हूँ, शीशे की तरफ दौड़ता हूँ, अपने कपड़े संभालता हूँ, अपने बाल ठीक करता हूँ, जो सब उसे कहना था वो सब मैं याद करता हूँ। मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि बता ना यार मैं आज कैसा लग रहा हूँ। वो साले मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इस हालत पर हंसते हैं। मैं फिर मायूस होकर खिड़की के पास आकर बैठ जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि वो मेरे करीब आ रही है, वो मेरे पास आती है, मुझे सीने से लगाती है, मुझे लोहरी विश करती है, उस कमरे में सभी को लोहरी विश करती है और बस चली जाती है। मैं आज खुश था, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश था, पर इसके लिए तैयार नहीं था। मुझे कुछ तो होने लगा था, मुझे कुछ तो होने लगा था, मैं फिर से ख्वाब संजोने लगा था, मुझे कुछ तो होने लगा था, मैं फिर से ख्वाब संजोने लगा था। मानो मेरे आसपास के लोग सब गायब हो रहे थे, मैं बस उसकी नाचती जुल्फ़ों में खोने लगा था, मुझे कुछ तो होने लगा था। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था ये जो आज ख़त्म हुआ। अगले दिन वो मेरे घर आती है, वो मेरी माँ से मिलती है, उनके पैर छूती है। अब तुम ही बताओ यार, एक लड़की अगर तुम्हारे घर आए, तुम्हारी माँ के पैर छुए, क्या वो इज़हार मोहब्बत से कम है? वो मुझसे बहुत सारी बातें करती है, जो राज शायद किसी को नहीं बताने थे, वो सारे राज वो मुझे बताती है और बड़े प्यार से समझाती है कि अनिल, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और ज़िंदगी भर बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे यार, हम दोस्त रहेंगे ना यार। अब तुम ही बताओ मैं उसे मना कैसे कर सकता था। जो ख्वाब उसने कल दिखाए थे वो सब ख्वाब वो आज तोड़ने आई थी। अब तुम ही बताओ, सारे ख्वाब अधूरे रह जाएं तो कैसे खुश रहें, वो मेरे इश्क को दोस्ती कह जाएं तो कैसे खुश रहें। मेरे यार उसे पत्थर कहते हैं, मैं तो पत्थर को भी खुदा मानता हूँ, मेरा ही खुदा मुझको सताए तो कैसे खुश रहें। मेरे ख्वाब सब टूट चुके थे, लेकिन आपको याद होगा मेरा एक ख्वाब भी बाकी था, मैं शायर बनना चाहता था और देखो मैं शायर बन चुका था। अब अक्सर मेरे दोस्त मुझसे पूछा करते हैं कि इस कदर लिख कैसे लेते हो। आखिरी शेर है, अक्सर मेरे यार मुझसे पूछ लिया करते हैं कि इस कदर लिख कैसे लेते हो, तो कह देता हूँ कि दिल धड़कता है, रूह तड़पती है, कलम चलती है और कविताएं बन ही जाती हैं। जनाब दरअसल झूठ है ये, हाँ साफ झूठ है ये कि मैं तो सिर्फ कागज़ पर स्याही उतारता हूँ, मेरा एक एक शब्द लिखने तो वो आती है। शुक्रिया।